हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके टुवर्ड्स, एंड लास्ट में हम चेक करेंगे एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अंदर काफी ज्यादा डीपर लेवल पर आपके साथ प्यार, फीलिंग्स और इमोशंस को फील कर रहे हैं। इस लाइक ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं, इनके हाथ में फोन है, आपसे बात करने के लिए, आपको मैसेज करने के लिए बहुत बात करने का इनका मन कर रहा है, और संभव है कि आपको आज के अंदर विद इन 1 डे, विद इन 10 आवर्स आपको इनकी तरफ से मैसेजेस भी रिसीव हो जाएं। और वो बहुत ही ज्यादा ना रोमांटिक मैसेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये इज लाइक एकदम इनफैचुएशन की एनर्जी में है और आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी रियूनियन में है, आप फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ दिल से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ऐसा प्यार जो अंदर इनको बहुत ज्यादा आपके लिए प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, कनेक्शन फील कर रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही आप घूम रहे हैं, दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हैं, और बहुत ज्यादा अंदर से रीयूनाइट होने का आपके पर्सन का मन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी एंजल्स क्या है, जस्टिस का कार्ड है। इन्हें इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करनी है। देखो 111 की एनर्जी आ गई, एस ऑफ कप्स एंड 11 नंबर जस्टिस। इन्हें इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए। जो भी लोग परेशान कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस अटक रही हैं, कर्मा अटक रहा है, यहाँ पर स्टक फील हो रहा है, आपके पार्टनर फिर भी अपने फैसले बदल नहीं रहे हैं। दे स्टिल वांट जस्टिस, दे स्टिल वांट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। ठीक है, ये इनका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं इस लाइफ टाइम में इसी को जस्टिस दूं, इसी के साथ आगे जाऊं, इसी के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करूं, हर उन तमाम तरीके के पहलुओं को बैलेंस करूं जो कब से चाह रहे हैं कि हाँ मुझे कब बैलेंस करोगे, ये सिचुएशन एज इट इज तुम्हारे लाइफ में अभी तक चल रही है। तो आपके पर्सन को ये रिश्ता बैलेंस करना है आपके साथ में, और दे वांटेड टू ग्रो विथ यू। ये दे वांटेड टू ग्रो ओल्डर। ठीक है, कि आपके साथ इस रिश्ते को स्टार्ट किया, तो आगे आप दोनों उम्र के पड़ाव को देखें कि बढ़ती उम्र के साथ आपके थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या शेयरिंग्स है, फिर आगे जाकर क्या चेंजेस आते हैं। तो एक लंबा सेटअप आपके पार्टनर ने सोचा है, एक लंबा सेटलमेंट आपके पार्टनर ने आपके साथ सोच रखा है। ठीक है, एनर्जी है एस ऑफ वांड्स की। मैंने बोला देखो आप ही के सामने है, 1111 आया है इधर टैरो से, यहाँ पर एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, द जस्टिस कार्ड, 1111। क्लेम करिए इसको। आपके रिश्ते में बहुत जल्द कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, चेंज आ सकता है। पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस तरीके से आप इनके जिंदगी में आएंगे कि आप इस पर्सन के लाइफ में 180 डिग्री का चेंज लेकर आओगे, शिफ्ट लेकर आओगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आप में इंटरेस्टेड भी हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं, और इस लाइक की बहुत सारी परतें इस रिश्ते में खुल रही हैं। जैसे इनको म्यूजिक के जरिए आपसे रिलेटेड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, प्लांट्स के जरिए, पत्तियों के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए, पेपर्स के जरिए, बुक्स के जरिए, फेदर के जरिए, फायर के जरिए, कैट स्पिरिट के जरिए, ब्रूम के जरिए। कुछ तो है यहाँ पर कि सेम टाइम पर आपके पार्टनर का कर्मा भी रिलीज हो रहा है, स्मोक के जरिए, स्काई के जरिए, क्लाउड्स के जरिए कर्मा भी रिलीज हो रहा है आपके पर्सन का, और न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार भी हो रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर इज लाइक दे आर वेरी मच स्ट्रेंज। ठीक है, शॉक्ड है, ये एक आश्चर्यचकित होने की एनर्जी है आपके साथ इस रिश्ते में। जैसे कुछ विविड एक्सपीरियंसेस इनको हो रहे हैं और डिफरेंट लेवल पर इनको चीजें फील हो रही हैं। ये फील कर पा रहे हैं कि जैसे डिवाइन पावर इस रिश्ते को जोड़ना चाहती है। ये फील कर पा रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते को जोड़ना चाह रहा है। वरना क्या होता है, रिश्ता एक बार में खत्म हो जाता है, कोई किसी के लिए आगे नहीं आता, बट जिनका साथ होना लिखा होता है, उनकी कहानी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई थर्ड पर्सन आकर हाथ मिलवाता है।
वही चीज यहाँ पे है कि कोई गिव एंड टेक के लिए तैयार है, या कोई कॉमनर है, कोई कोशिश कर रहा है या ये कोशिश करना चाहते हैं, बट इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ चाहते हैं। चैरियट, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, एनर्जी पहले से ही फील हो गई थी, तो ये आपके लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, इनका जो भी मूवमेंट होगा सबकॉन्शियस माइंड से हो सकता है कि इनको नेगेटिव थॉट्स हिट कर रहे हों, ठीक है, लेकिन आएंगे आप ही की तरफ। इनका एक्शन डिवाइनली गाइडेड रहेगा। इनका जो डिसीजन है, ये अपने डिसीजन के साथ अब आपको अप्रोच कर सकते हैं, और वो डिसीजन हो सकता है कम बैक करने का, कमिटमेंट ऑफर करने का, कोई गिफ्ट, कोई प्रेजेंट, कोई सरप्राइज आपको ये ऑफर कर सकते हैं। बॉटम से लो 6 ऑफ कप्स, ये मुझे फील हो रहा था। तो यहाँ पर क्या एनर्जी, 6 की एनर्जी, 6 7 11 11 11 की एनर्जी, 7 11 ये एंजल नंबर्स हैं। 9 11 एंजल नंबर आ गया यहाँ पर, जस्टिस के साथ हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। इधर से भी 9 11 है कि आइसोलेशन किसके लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, पैशन फील कराने के लिए, और इमोशनली आपके साथ ग्रो करने के लिए, ओवरफ्लोइंग इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, कि और अच्छे से गहराई से फील करेगा तो अप्रोच करेगा, मजबूत एक्शंस ले पाएगा या पाएगी। ये आपको फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ मुलाकात करना, एक अच्छी हेल्दी मीटिंग, आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल में लेकर बैठे हैं, इन्हें मिलना है आपसे। जल्द आपको इनकी तरफ से कोई प्रपोजल, कोई पार्टनरशिप का ऑफर भी आ सकता है। आपके पर्सन आइसोलेशन में समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चार्म है, आप कितना ग्लो कर रहे हैं, आपका कैसा चैरिस्मेटिक ऑरा है, ठीक है। एक ऐसा चार्म जो कि कोई और इसे होल्ड ही नहीं कर पाया आज तक। आपके पास अपना जादू है, आपके पास अपना सॉन्ग है। आपके साथ ये अगर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलेगी, सब खुश होंगे आपके साथ इन्वॉल्व होने से। आप सबको बहुत खुश रख सकते हो, आपका और आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, आपका सेल्फ लव ऐसा है, आपकी पोजीशन ऐसी हो सकती है, आपका इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। एंजल्स ये बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ इस रिश्ते में, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। 10 ऑफ कप्स, आने वाले 10 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, और आने वाले 10 डेज किसी किसी के लिए 55 आवर्स 55 मिनट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। 10 नंबर की एनर्जी है। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, इनकी फैमिली से आपकी मुलाकात हो सकती है, फैमिली इनको इनवाइट करे या आपकी फैमिली इनको इनवाइट करे, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, अदर फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, सोल फैमिली हो सकती है इनकी आपकी। हाँ, कोई जेस्चर ही आपको करेंगे, एक अच्छा जेस्चर घर परिवार में लेकर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओ माय गॉड, इट्स द लवर्स एनर्जी। एक बड़ा रिकंसिलेशन जेस्चर्स के साथ, मीठे जेस्चर्स के साथ में आपके साथ, सो दैट इनकी शादी हो जाए, बच्चे हो, रिकंसिलेशंस हो। तो यहाँ पर बात बनेगी। लो, जितनी बार निकालूंगी उतनी बार। आज बहुत हाई एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। मे बी अब फरवरी स्टार्ट होने वाला है एंड फरवरी इज द मंथ ऑफ लव ओनली। क्योंकि मैंने आज टैरो विद शर्मा शिविका पे भी, जब ये इवनिंग में रीडिंग मैं कर देती हूँ, अब तो इवनिंग में होने लगी है, वरना दोपहर में ही आती थी ये, तो उसमें भी 2 ऑफ कप्स और लवर्स साथ में आए थे। यहाँ पर भी लवर्स पहले आया है, 2 ऑफ कप्स बाद में आया, कुछ कुछ वैसा भी वहां पे सेम था। तो जब एनर्जी दोनों ही चैनल्स पर आ रही है ना, इट मीन्स समथिंग इज वेरी पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। इक्वल गिव एंड टेक, आपसे खुद से बात करना, आपसे खुद से इन्वॉल्वमेंट दिखाना, पीसफुल रिजोल्यूशन प्यार के अंदर, रिकंसिलेशन के जरिए आप देखोगे इनकी तरफ से प्यार रहेगा। जो भी जगलिंग सिचुएशंस हैं आपके साथ इस रिश्ते में, वो बैलेंस आउट हो जाएंगी। 6 ऑफ कप्स, इसकी इंट्यूशन भी थी मुझे, और ये अभी भी आया था, है ना। तो यहाँ पर कुछ मेजर लेवल पर हो सकता है ये कम बैक करेंगे गाइज। इनको जैसे भी आपके साथ ये रिश्ता शुरू करना है, जिस भी चीज में ये अच्छे हैं, उसी चीज के जरिए आपको अप्रोच करेंगे, चाहे वो कॉल मैसेजेस हैं, फ्रेंडशिप है, या प्रॉपर लव रिलेशनशिप में रिकंसिलेशंस हैं, या रियूनियन है और मैरिज है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस खड़ा है आपके लिए अब।
जस्टिस डिवाइन चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जस्टिस करने के लिए अब ऐसे समीकरण, ऐसे हालात, ऐसी घटनाएं आपको बनते हुए नजर आ सकती हैं जो इस रिश्ते में आपको इस पर्सन से मिला दें। और आप जानते हैं ना कि जब ऊपर वाला चाहे तो जस्टिस नीचे होकर ही रहेगा, उसकी मर्जी, उसका अप्रूवल मिलना जरूरी है, और वही मुझे आपकी एनर्जी में आज फील हो रहा है। ठीक है, जस्टिस विल बी देयर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट को लेकर, फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर जस्टिस होगा, विशेस पूरी होंगी, जो काम एक एक करके भी नहीं बन रहे थे अब वो इकट्ठे बनेंगे। ठीक है, तो कब से कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, बताया ही मैंने आपको कि 55 आवर्स हो सकते हैं आपके लिए, 55 मिनट्स हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 10 डेज तक का टाइम, 6 डेज, 2 डेज हो सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। माइनर अरकानास में भी काफी सारे कार्ड्स हैं जो मेजर इवेंट्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप सरेंडर्ड रहो, अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने आपको किसी भी तरीके से लोअर एनर्जी में ले जाने की कोशिश ना करें। कनेक्शन आपका है तो पार्टनर कहीं भाग ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और अपनी सोल से अलाइनमेंट में रहिए। लेट्स चेक एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपके लिए इस वक्त एंजल्स कॉस्मिक इनसाइट्स के जरिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। साइकिल्स, फेट है, ये कर्मा है, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगिनिंग। तो कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया शुरू होता है, यही आपके कनेक्शन में होता आ रहा है और यही फेटेड भी रहा है और आपका कर्मा रहा है। डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, तो इस वक्त हो सकता है आप ब्रेकअप से डील कर रहे हो। ब्रेकअप एक ऐसा पार्ट होता है लाइफ का, डिवोर्स एक ऐसा पार्ट होता है लाइफ का जहां पर आपको ना दोबारा से खड़ा होने के लिए अपने आप को बहुत बदलना पड़ता है। अदरवाइज आप सेम थॉट प्रोसेस, सेम पैटर्न के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने आप को कभी हील नहीं कर पाते, अपने वुंड्स को कभी हील नहीं कर पाते। फिर ऐसे में नए पार्टनर्स का मिलना भी मुश्किल होता है, और अगर पुराना आ भी जाए तो उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। मूव ऑन बहुत आता है आपके में। जिनके पार्टनर अनअवेलेबल हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कोई सिंगल जेस्चर करने में आपके पार्टनर को आपत्ति हो रही है, तो ये टोटली टाइम वेस्टेज है, आप ओवर कर सकते हो इस कनेक्शन को मूव ऑन करके। चैलेंजेस, एक डिसीजन बनाइए और अपनी इनर हीलिंग पे काम करिए। देखो चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस वो आपकी सक्सेस में रोड़ा होता है, पत्थर होता है जो नहीं चाहता है कि आप उसको पास करें। लेकिन जब ये चीज देख ली हमने तो आपके सोल पर ये ट्रिगर करता है, ठीक है, कि या तो आप उसको एक चुनौती को स्वीकार करके उससे ऊपर उठने का प्रयास करोगे कि मुझे जीतना है, चाहे कितना ही मुश्किल है बट मुझे कर दिखाना है, उतना एंथुजियाज्म आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, या फिर आप उसे चैलेंज मानकर कभी ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, टूटते बहुत लोग हैं लेकिन काबिले तारीफ तो वो है जो गिरकर उठकर फिर संभलता है और अपनी जिंदगी को बेस्ट तक खींच कर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है, वो कर्मयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए। अगर आपको कहीं से रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आगे जाकर ये फिर आपको डसेगा, फिर आपको काटेगा। तो इग्नोर ना करें। गोल्ड डिगर, कोई है जो आपसे आपका पैसा मांगता है, चाहता है सिर्फ पैसा और आपको यूज करना चाहता है कि आप उसकी लाइफ को सही कर दोगे, इसी वजह से वो आपके साथ रहना चाहता है या आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहता है। कमिटमेंट आ रही है, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में शादी फिक्स हो सकती है, वेडिंग फिक्स होना, एंगेजमेंट होना, इवन आपको इनके साथ अब कमिटमेंट मिल सकती है इनसे, क्योंकि चीजें आपके रिलेशनशिप में अब सीरियस होंगी। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि देयर इज समबडी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में है और आपके पार्टनर को ना सैबोटैज कर रहा है इस कनेक्शन से। ठीक है, तो ऐसे इंसान का आप पता लगा सकते हो कि ये कौन है, या ये खुद आपके पार्टनर तो नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में। कम्युनिकेशन आपके रिश्ते में एक पावरफुल की साबित हो सकता है, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो और अपने कनेक्शन पे फिर से वर्क कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।